हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल टोटल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। बच्चों आज आप सबको स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, जो क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव है। तो बच्चों आप जल्दी से जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और इसको शेयर करें, जिससे बहुत सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव से संबंधित सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों जल्दी से जुड़े, इसमें जुड़े जल्दी से। जुड़ने के बाद इस पर आप बनाएं और ऑप्शन वाला है, ऑप्शन में आप टिक मार के बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, जिससे बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए और अपना दिखाएं कि कितना बेस्ट आपने क्लास में पढ़े हैं और कैसे किस तरह से तैयारी करें, आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन से संबंधित। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। चलिए जल्दी बताएं बच्चों, क्या इसका आंसर होगा। बहुत सारे आंसर बच्चे बता रहे हैं इसका आंसर। नाम ही सुनो बच्चों, क्या कह रहा है कि स्थिर है। स्थिर, स्थिर का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, स्थिर है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, इसका क्या होगा आंसर, संरक्षी। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दिए हैं, संरक्षी होगा। सही है। अगले क्वेश्चन की पढ़ते हैं, क्योंकि स्थिर मतलब यहाँ पे जो भी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राशि आदि से, जल्दी बताएं बच्चों इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर बता भी रहे हैं। इसका आंसर नाम नहीं बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसके बता रहे हैं। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, अदिश राशि। तो आवेश भी बच्चों अदिश राशि है, धारिता भी अदिश राशि है, विभव भी अदिश राशि है। बहुत अच्छा। तो इसका आंसर बच्चों बता रहे हैं डी। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, डी होगा। चलिए अब इसको पहले जल्दी जल्दी बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय विभव, ये विद्युतीय लिखो बच्चों, इस तरह से ऐसे लिखते हैं हम सब, विद्युतीय विभव, विभव का मान होता है। जल्दी बताए बच्चों, V बराबर फॉर्मूला याद होगा बच्चों, K Q बटा स्मॉल r। अब सवाल है K का मान नहीं, यहाँ पे क्या लिख दिया, 1/4 पाई जाए नॉट, और कैपिटल Q नहीं बच्चों, यहाँ पे क्या है, स्मॉल q है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ये इंटू है, गुना है। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे इसका आंसर जवाब सही दिए बच्चों, आंसर ए, तीसरा का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताए बच्चों, इसका क्या आंसर होगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ, इस साल भी ऑब्जेक्टिव का है कि विभव प्रवणता मतलब इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। चलिए लीजिए बच्चों इसका आंसर अब जल्दी बताए, विद्युत क्षेत्र बराबर होता है, क्या इसका आंसर होगा। बहुत सारे इसका आंसर बच्चे बता रहे हैं कि सर E बराबर माइनस dV बटा dx होता है। यहां पे बच्चों माइनस बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान घटता है। तो यहाँ पे परिमाण में कितना बच्चा होगा, dV बटा dx। कौन ऑप्शन है बच्चों, देख लें, ऑप्शन सी, क्लियर, ऑप्शन सी। जल्दी बताए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, विद्युतीय विभव बराबर होता है, जल्दी बताए। तो सर विभव बराबर होता है W बटा Q। बहुत सारे इसका आंसर बच्चे बता रहे हैं, सही आंसर बता रहे हैं। आंसर क्या होगा, W बटा Q, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चलिए बनाने वाला क्वेश्चन जल्दी बनाए बच्चों। आप कॉपी कलम रखें, जिससे क्या हो कि आप कुछ कैलकुलेशन करके इसका आंसर दे, तुक्का ना बताएं बच्चों। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे इसका आंसर बता रहे भी हैं, क्या इसका आंसर होगा बच्चों, बताएं जल्दी सर। तो इसका आंसर बहुत से बच्चे बता रहे हैं कि आंसर सी होगा। देखें कैसे होगा। Q1 के मान बच्चों दिया है 2 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 के पावर माइनस 6 कूलम। Q2 का मान 2 नहीं है बच्चों, सॉरी 10 माइक्रो कूलम, और Q2 का मान माइनस 10 माइक्रो कूलम है बच्चों। यानी यहाँ पे 10 के पावर माइनस 5, यहाँ भी 10 के पावर माइनस 5 आएगा बच्चों कूलम। R का मान बच्चों कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर मतलब 10 के पावर माइनस 2 मीटर। तो U का मान पूछा है, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। जल्दी बताए इसका आंसर क्या होगा। तो U का मान जो होगा बच्चों K Q1 Q2 बटा स्मॉल r। K का मान 9 गुना 10 के पावर 9, Q1 के मान 10 के पावर माइनस 5, Q2 के मान माइनस 10 के पावर माइनस 5, और बटा R 40 गुना 10 के पावर माइनस 2।
तो यहाँ पे -10 में से 9 गया -1 और ऊपर जाएगा वो +2, तो कितना होगा +1, यानी कितना आ जाएगा 90 आएगा बटा में 40, -90 आएगा बच्चों का माइनस। आप यहाँ पे देखें -9 बटा 4, -4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 5 20 जूल। इसका आंसर बच्चों क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा, बहुत सारे इसका आंसर बच्चे बता रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे को आंसर इसलिए नहीं आ रहा है कि कैलकुलेशन में यहाँ पे फंस रहे हैं बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सी, छठा का सी, सातवां। जल्दी बताएं इसका क्या आंसर होगा। बहुत सारे आंसर सही कर रहे हैं, बताइए सातवां क्या होगा? तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान, निरक्ष में विभव का मान बच्चों क्या होगा? आंसर जल्दी बताएं। आंसर बहुत सारा बता रहा है 0। क्या इसका आंसर होगा बच्चों? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विभव का मान समानुपाती होता है। कहता किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो आप देखें बच्चों, किसी का निकालना द्विध्रुव, तो द्विध्रुव का फॉर्मूला पढ़ाया गया था। यहाँ पे ना अक्ष बोला ना निरक्ष बोला है, तो फॉर्मूला पढ़ाए थे KP cos थीटा बटा r स्क्वायर। तो समानुपाती बच्चों क्या होगा? समानुपाती 1 बटा r स्क्वायर। अगर सिर्फ r स्क्वायर r के बोलता क्या, तो यहाँ पे r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, लेकिन समानुपाती 1 बटा r स्क्वायर। ऑप्शन बच्चों क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 1 फराड बराबर होता है, फराड बच्चों सबसे पहले ये बताए किसका मात्रक होगा। तो बहुत सारे बता भी रहे होंगे सही आंसर, बहुत सारे क्या हो रहे बताइए, पता नहीं चल रहा। फराड बच्चों ये पढ़ाए, धारिता नाम सुना होगा, धारिता का मात्रक फराड होता है बच्चों। धारिता का संकेत सी लेते हैं, सी का फॉर्मूला Q बटा V। तो Q बच्चों कुलाम, V क्या बच्चों वोल्ट। यानी क्या गया? 1 फराड कब होगा? 1 फराड तब होगा जब आवेश 1 कुलाम लेंगे, अब वोल्ट भी 1 वोल्ट लेंगे, यानी 1 कुलाम पर वोल्ट को ही बच्चों क्या कहते हैं हम सब? 1 फराड, 1 कुलाम पर वोल्ट। कौन ऑप्शन बच्चों? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बताए इसका आंसर क्या होगा बच्चों। ये बार बार क्लास में इस पर हम बताएंगे कि याद कर लेना, बहुत करंट में आता है। एक समांतर पट्टिका, पट्टिका मतलब बच्चों प्लेट, समांतर पट्टिका मतलब प्लेट, संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित कौन सा सही है बच्चों। हम पढ़ाए हैं कि 2 समांतर प्लेट संधारित्र है, तो इसके बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा, निम्नलिखित कौन सही है। तो यहाँ पे बच्चों ओ धारिता का मान पूछ रहा, धारिता। तो धारिता बच्चों पढ़ाए हैं सी बराबर जाई नॉट ए बाई डी। ऑप्शन जाई नॉट ए बाई डी। बहुत सारे इसका आंसर बताए होंगे सही। आंसर ए बच्चों, थोड़ा डी नीचे चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बताएं इसका आंसर क्या होगा। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालना है, जहां पे 2 संधारित्र जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो समतुल्य धारिता क्या होगा? बस जल्दी बताए बच्चों। बहुत सारे इसका आंसर सही जवाब दे रहे हैं बच्चों, इसका आंसर सही जवाब दे रहे हैं। फॉर्मूला लगाए हैं 1/CS, समांतर श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/C1 + 1/C2, C1 भी C, C2 भी C, तो 2/C। इसलिए CS का मान क्या होगा बच्चों? जल्दी बताइए, CS उलट दीजिए, तो C/2। ऑप्शन कौन है बच्चों? बी। क्लियर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बताएं जल्दी सा। ये सबसे आसान क्वेश्चन है इस ऑब्जेक्टिव सेशन का। जल्दी बताएं बच्चों क्या इसका आंसर होगा। बहुत सारे आंसर सही बता रहे होंगे, बहुत सारे आंसर सही बता रहे होंगे कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेश का योग होता है। बच्चों आप पढ़े हैं, आप जस्ट अभी लिखे भी थे कि 2 प्लेट होता है, एक संग्राहक पट्टी प्लेट होता है, एक संघनक प्लेट होता है, तो दोनों का कुल आवेश कितना होगा बच्चों। बहुत सारे आंसर सही जवाब दे रहे होंगे। प्लस की और माइनस की कोई योग क्या होगा बच्चों? 0। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 समान धारिता C वाले संधारित्र को
समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता, ये सबसे आसान, ये भी आसान है बच्चों। दो संधारित्र समांतर क्रम में जो हुआ है जिसकी धारिता सबका कितना दिया, सी, समतुल्य धारिता। सीपी पूछ रहा बच्चा, सीपी तो सर सीपी जो होता है C1 प्लस C2 यानी C प्लस C। कौन का आंसर, 2C। बहुत सारे आंसर सही जवाब दिए इसका, 2C। क्लियर। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देखने में लग रहा है, जल्दी से इसको पहले आप बनाने की कोशिश करें तब इसका आंसर जाने। जल्दी बताएं बच्चों इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे इसका आंसर जल्दी बताए हुए हैं, कैलकुलेशन करें। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि C1 2 माइक्रोफराड, C2 4 माइक्रोफराड, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच कितना वोल्ट, 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। अगर डायग्राम देखना है बच्चों तो दिखा देते हैं डायग्राम, कैसा डायग्राम होगा कि दो संधारित्र जो श्रेणी क्रम में है और इसके जो सिरों के बीच कितना वोल्ट वाला, 1200 वोल्ट वाला एक बैटरी लगा दिया गया है और इसकी धारिता वो C1 है, इसकी धारिता C2 जिसका मान दिया 2 4, C2 का मान 2, C2 का मान 4, C1 का मान 2। लेकिन ये पता है सबको बच्चों की श्रेणी क्रम में धारित विभवांतर क्या होगा, बढ़ जाता है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको एक संधारित्र बनाते हैं। एक संधारित्र के लिए क्या करेंगे, 1/CS निकालेंगे। तो 1/C1 प्लस 1/C2, C1 का मान बच्चों 1/2, 1/4, लघुत्तम ले बच्चों कितना आएगा 4, 2 दूनी 4 प्लस 1, 3/4 आ गया। किसका मान, 1/CS। इसलिए बच्चों CS का मान कितना आ गया, 3/4 माइक्रोफराड। अब यहां से क्या करेंगे बच्चों, देखे ध्यान से। अब इसका जो डायग्राम दिखाएंगे कि अब दो संधारित्र नहीं रहा, एक संधारित्र हो गया। अब इस कितना वोल्ट का बैटरी जुड़ा हुआ है, 1200 वोल्ट और इसका समतुल्य धारिता कितना आ गया, 4/3, 4/3 होगा, उलट जाएगा 4/3 माइक्रोफराड। यहां से बच्चों क्या मान निकाल लेंगे, Q का मान, क्योंकि हम सबको पता है कि श्रेणी क्रम में संधारित्र, श्रेणी क्रम में सब पर आवेश का मान समान होगा। तो अगर इस पर भी Q बच्चों तो इस पर भी बच्चों कितना जाएगा Q, तो यहां भी आवेश कितना जाएगा Q। तो Q का मान क्या लिखेंगे, C भी। तो CS इंटू V, CS के मान 4/3 गुना 10 के पावर -6 बच्चों माइक्रोफराड है, गुना 1200, 3 चौके 12, 400, 1600 गुना 10 के पावर -6। ये आगे बच्चों Q का मान 1600 गुना 10 के पावर 6 कूलम। तो बच्चों V का मान, किसका भी निकालना है, V का मान किसका निकालना है, 2 माइक्रोफराड पूछा गया होगा। 2 माइक्रोफराड संधारित्र के सिरों का विभवांतर। तो V का मान यहां से बच्चों क्या निकालेंगे, Q/C, C1 Q का मान दिया है बच्चों, Q का मान निकाले 1600 गुना 10 के पावर -6 और V कितना दिया बच्चों, V इसका Q यहाँ पे निकाले, इसका C1 कितना दिया, C1 तो 2 माइक्रो का मतलब 10 के पावर 6 कट गया, 2 से 800। पता चल गया बच्चों कि 800 वोल्ट कितना खाया इसमें, कितना वोल्ट, इसमें 800 वोल्ट आया बच्चों। कितना वोल्ट आया, 800 वोल्ट। 800 वोल्ट इस C1 में आरोपित हुआ है, या C2 में कितना वोल्ट होगा। तो यहाँ पे कुल 1200 तो 400 वोल्ट है, लेकिन पूछा किसका मान, इस C1 का वोल्ट था। तो आंसर बच्चों क्या होगा, 800 वोल्ट। बहुत से बच्चे जो है इसका आंसर दिए हैं, बहुत से बन नहीं पाए हैं। इस टाइप से बच्चों देखे जाके क्लास में क्वेश्चन करवाए थे कि अगर बच्चों श्रेणी क्रम में बहुत सारे संधारित्र जुड़ा हुआ है
और किसी का विभवांतर या किसी पर आवेश का मान पूछता है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सभी संधारित्रों को जोड़कर एक संधारित्र बनाएंगे, और जब एक संधारित्र बनेगा तो कुल वोल्ट बैटरी का जो वोल्ट होगा सब उसमें खाएगा, यानी क्यू का मान वहां से निकालेंगे। और जब क्यू निकलेगा बच्चों तो सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में तो सब पर भी आवेश का मान क्यू 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 ही रहेगा। तो C1 धारिता पता है हो गया, पहले से पता है, और आवेश का मान निकाल लेंगे इस फार्मूला को लगाकर, तो सबका विभवांतर भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान, बहुत सारे इसका आंसर सही दे रहे हैं, बहुत अच्छा। इसका आंसर बच्चों क्या होगा, C/3। कैसे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1/CS, 1/C1, C1 भी C, C2 भी C और C3 भी C, तो 3/C, इसलिए CS का मान बच्चों क्या होगा, C/3, ऑप्शन C, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताएं। 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता, यहां पे बच्चों वोल्ट दिया है, ऊर्जा दिया है और धारिता पूछा है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन दिया गया है। इससे आपका देख रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो एक पहले लाइव क्लास लिए थे, इसमें लेकर बहुत सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सब क्लियर हो जाएगा बच्चों। जल्दी बनाएं इसको, क्या क्या दिया है लिख देते हैं। V का मान 100 वोल्ट और U का मान 1 जूल, पूछा C बराबर वाट। बहुत से इसको आंसर सही दे रहे हो बच्चों जवाब। फॉर्मूला केस क्या लगाएंगे, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, U का मान 1, हाफ C का मान निकालना है, V का मान 100 का स्क्वायर, 2 ऊपर उधर जाएगा 2 बराबर C गुना 10,000 होगा बच्चों, यहाँ पे 2/10,000 बराबर C, इसलिए C का मान जो बच्चों आएगा 2 गुना 10 के पावर 4, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -4 कुलाम, सॉरी कुलाम नहीं बच्चों, फराड, 2 गुना 10 के पावर -4, ऑप्शन बी सही आंसर दिए हैं जवाब, बहुत सारे बच्चे दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाए बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चन बनाने के लिए सीख जाएं। देखिए इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, बहुत सारे बूंद से मिलकर एक बड़ा बूंद बनता है, तो बताइए उसे बड़े बूंद की धारिता कितना होगा, उसका विभव कितना होगा। एक छोटे बूंद का धारिता दे देगा, विभव दे देगा, और बड़ा बूंद का विभव पूछेगा बच्चों। तो आइए इस टाइप से क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं यहाँ पे सीख ले, जिससे आपको हर क्वेश्चन, यहाँ पे 64 बूंद दिया है, 128 बूंद दे सकता है बच्चों, 27 बूंद दे सकता है। तो क्या कह रहा है कि 64 बूंद समरूप बूंदे से, समरूप मतलब सभी बूंद क्या है, एक समान का है, जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है। एक छोटा सा बूंद दिया है बच्चों, जो ऐसा कितना बूंद, 64 बूंदों से मिलकर एक बड़ा बूंद बना है, और प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता कितना दिया, 5 माइक्रोफराड। बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता भी पूछ सकता है, विभव भी पूछ सकता है। तो ऐसा बहुत सारे बूंद मिलकर कितना बूंद, एक बड़ा बूंद बना बच्चों। तो क्या करेंगे, इसका त्रिज्या को मान लेंगे R1 और इसका त्रिज्या को मान लेंगे R2। तो सबसे पहले इस टाइप से क्वेश्चन जब भी होगा बच्चों क्या करेंगे, हम सबसे पहले बूंदों का जो छोटे बूंद का त्रिज्या R1 और बड़े बूंद का त्रिज्या R2, दोनों का भी संबंध लाएंगे। त्रिज्या का संबंध लाना है, जिससे आपका तभी बन सकता है, बड़े बूंद की धारिता निकाल सकते हैं या विभव निकाल सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जब भी बहुत छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बहुत एक बड़ा बूंद बनता है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप छोटे बूंद और बड़े बूंद के त्रिज्याओं के बीच संबंध निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो, तो ये जो बड़ा बूंद बना है बच्चों, कितना बूंदों से मिलकर बना है, 64 बूंद से मिलकर बना है। तो कहेंगे बड़े बूंद का आयतन, समझे, बड़े बूंद का आयतन एक छोटे बूंद का आयतन गुना
कितना होगा बच्चों? 64। कितना होगा? 64। क्यों 64 से गुना कर दिए? कि बड़ा बूंद जो बना है वो 64 छोटे बूंदों से मिलकर बना है। तो जो बड़ा बूंद का आयतन होगा एक छोटे बूंद का आयतन का कितना गुना? 64 गुना। अब आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू पढ़ा होगा आप सब। बूंद है तो अब बूंद ने एक तरह से गोला है तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन यहाँ बच्चों क्या होगा? R2। और बड़े छोटे बूंद का 4/3 ये भी क्या होगा? बूंद गोला है तो 4/3 पाई R1 का क्यू। और कितना बूंद है बच्चों? 64। तो 64 से गुना करेंगे। अगर 128 बूंद होता तो 128 से गुना करते बच्चों। तो यहां पे देखे तो कुछ कटेगा, 4/3 कटेगा, पाई से पाई भी कटेगा, तो यहाँ पे R2 का क्यू तो रहेगा। तो R2 का क्यू बराबर यहाँ पे 64 को लिख सकते हैं 4R1 का होल क्यू। अब देखो गुना करके 4 4 16, 16 चौके 64। अब R1 का क्यू फिर से वही आ जाएगा, R1 क्यू गुना 64। इससे क्या होगा? इधर भी LHS में भी पावर 3 है और RHS में भी पावर 3 है बच्चों, इसलिए क्या होगा? R2 के मान कितना होगा? 4R1। यानी संबंध निकल गया कि बड़े बूंद का जो त्रिज्या होगा, बड़े बूंद का त्रिज्या होगा छोटे बूंद के त्रिज्या का कितना गुना है? 4 गुना है बच्चों। अब 4 गुना आ गया है तो अब क्या करेंगे? निकालना धारिता। तो मान लेते कि इसका धारिता C1 है बच्चों, इसकी धारिता क्या है? C2। तो C1 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? C1 का फॉर्मूला बच्चों क्या आएगा? 4 पाई जाई नॉट इंटू R1, जिसका वैल्यू दिया है बच्चों 5 माइक्रोफराड। और C2 का मान क्या लिखेंगे बच्चों? ध्यान दें यहाँ पे 4 पाई जाई नॉट इंटू R2। फॉर्मूला पढ़े होंगे, किसी भी गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई जाई नॉट इंटू R। तो यहाँ पे C1 के लिए त्रिज्या R1 है, C2 के लिए R2 है। अब देखें यहाँ पे 4 पाई जाई नॉट, R2 का मान 4R1, 4 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? 4 पाई जाई नॉट इंटू R1। और इस पूरा का मान बच्चों 5 है। देखे ध्यान से, C1 का मान कितना है? 4 पाई जाई नॉट R1, जिसका वैल्यू कितना है? 5 माइक्रोफराड। तो यहाँ भी देखें बच्चों, जैसे R2 का मान 4R1 लिखे, 4 को बाहर कर दिए हैं तो 4 पाई जाई नॉट R1 का मान 5 गुना 4। तो बच्चों 4 गुना 5 बराबर 20 माइक्रोफराड। लीजिए आंसर आ गया है। बहुत सारे 20 माइक्रोफराड। तो जल्दी से इसको पहले उतारें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किसी चालक की ऊर्जा पूछा, चालक की ऊर्जा क्या होगा? तो ऊर्जा यहां पे हम पढ़ाए थे बच्चों W बराबर V बराबर W बटा Q। तो W बराबर Q इंटू V, और W क्या बनता है बच्चों? U। क्यों कि अनंत से जब कार्य करते हैं तो अनंत पर क्या होता है? कार्य जीरो, ऊर्जा भी जीरो। तो अगर कार्य करने में Q भी एनर्जी आया है तो वही कार्य क्या हुआ होगा? पूरा का पूरा ऊर्जा के रूप में संचित हो गया होगा। इसलिए आंसर होगा बच्चों U बराबर QV। जब भी विभवांतर नहीं बच्चों, विभव क्योंकि अनंत से कार्य हुआ है, यानी पहले से एनर्जी जीरो है। अब जितना कार्य हुआ है सबका कार्य कहाँ पे? ऊर्जा के रूप में संचित हुआ है। इसलिए U बराबर बच्चों क्या होता? QV। लेकिन अगर डेल्टा V लिखते हैं तो यहाँ पे U नहीं होता, डेल्टा U होता है। हम जो समझाए थे क्लास में U बराबर QV। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? कार्य U बराबर, यहाँ पे मिस्टेक से C लिखा हुआ है, सब में क्या होना चाहिए था? U होना चाहिए था या कैपिटल E होना चाहिए था। आंसर A होगा बच्चों, सुधार ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, ऊर्जा का संकेत E। अब जस्ट बताए थे, सब बच्चे सही जवाब दे रहे होंगे, सभी बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर हाफ CV स्क्वायर। बहुत अच्छा, बहुत ये इंटू है, गुना है। आंसर ये होगा B। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यदि समान धारिता C1 N संधारित, कितने संधारित रहे?
C1 धारिता वाले कितना संधारित्र है, N संधारित्र है। और सबको कैसे जोड़ा गया बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो तुल्य धारिता, तो Cp पूछा तो C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा बच्चों, N टर्म तक। सबका मान C1 है, सबका C1 है, C1 है, C1 है, डॉट 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 C1 गुना C1 प्लस C1 N टर्म तक क्या करें, N से गुना कर देंगे, NC1। कौन आंसर आ रहा है बच्चों, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। समतुल्य धारिता Cp, यहाँ पे Cp नहीं लिखा, सिर्फ C लिखा है, तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका, C। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों जीके टाइप का क्वेश्चन है, याद करने वाला है। परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य का एक नाम और है बच्चों, क्या नाम है, विद्युत क्षेत्र। क्या नाम है बच्चों, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का मान याद रखना है कि 4 गुना 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होता है। ऑब्जेक्टिव तरह से जीके टाइप का क्वेश्चन है कि वायु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, विद्युत महत्तम विद्युत क्षेत्र का मान 4 गुना 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताएं बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो सभी ये बनाने वाला क्वेश्चन तो फॉर्मूला है बच्चों, गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक, जो बताए थे कि इस साल उम्मीद है कि आप गोलीय संधारित्र का व्यंजक पूछेगा बोर्ड में, क्योंकि बेलनाकार पूछ चुका है। तो इसका आंसर बच्चों 4 पाई जाई नॉट R1 R2 पढ़े होंगे, C बराबर 4 पाई जाई नॉट R1, हम कैपिटल R1 R2 बटा R2 माइनस R1। अब बच्चों देखो तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला काम कर रहा होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे घटाव होने से ये सही होता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लग गया, ये भी सही हो सकता है, लेकिन स्क्वायर लगे तो आंसर क्या होगा बच्चों, ए। अब यहाँ पे हमने R1 R2 दिए, यहाँ पे स्मॉल r और कैपिटल R दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इससे मिला ले, आंसर सही आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां तक पूरा बच्चों क्लियर हो चुका है। ये था पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन बैंक का था, और इससे पहले भी एक लाइव लिए थे जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही था, वो भी क्वेश्चन बैंक का था। तो बच्चों जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित क्वेश्चन बैंक में था, सब आपको हम करवा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और आप अच्छे ढंग से बनाए भी हैं और समझ के बनाए थे, जिसका आंसर बहुत सारे का आंसर सही भी आ रहा था होगा। लेकिन जो बच्चे अगर कुछ दिक्कत है तो इसको फिर से वीडियो को देखकर इसको क्लियर कर लें, जिससे आपका चैप्टर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन आपका क्लियर होते चल जाए। तो फिर मिलते हैं बच्चों हम सब नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए आप अपने मन से ध्यान के साथ पढ़ाई करें और जमकर तैयारी करें, जिससे आप 2025 में बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सके। तो फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।